बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैं गई थी बाज़ार अपनी भाभी के साथ। भाभी के लेने थे यूनिफ़ॉर्म और वहाँ से जब वापसी आए तो ये थोड़ा बहुत सामान लेके आए हैं, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं वाइट कढ़ाई। तो ये थोड़े बहुत से मसाले मैंने ले लिए थे, जिसमें मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। एक क्रीम भी ले ली थी और 1 किलो हम लोगों ने ले लिया था चिकन। वाइट कढ़ाई हो, रेड कढ़ाई हो, या बिरयानी हो, या ऐसी कोई अच्छी अच्छी रेसिपी हो, मेरे घर में बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हफ्तों में नहीं, महीनों में, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जब मैं देखती हूँ कि मेरे पास अब बजट है कि मैं कुछ अच्छा बना के अपने बच्चों को खिलाऊँ, तो बस फिर मैं फ़ौरन ही सामान लेके आ जाती हूँ और अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो मुझे सब ही चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती है, क्योंकि मेरे घर में कुछ भी नमक मिर्च के अलावा कुछ भी बाकी अवेलेबल नहीं होता है। और ये जो साथ में आप मसाले देख रहे हैं, ये जब महीने का राशन आता है मेरा, तो एक एक पैकेट मैं भी मंगवा लेती हूँ। और ये किचन है मेरी भाभी का किचन है। मेरे किचन में थोड़ा गैस का प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से काफ़ी टाइम से मैं इनके यहाँ खाना वाना बनाती हूँ। मैंने दिखाया था कि घर में हमारे बीच में से दरवाज़ा है, तो आना जाना हमारा सारा दिन जैसे लगा ही रहता है। तो साथ ही साथ मेरी भाभी रोटियां ही बना रही है और यहाँ पे ऑयल हो चुका है गरम। इसमें मैंने डाल दिए थे प्याज हल्के लाइट पिंक होंगे तो बस फिर मैं उसमें डाल दूँगी चिकन। और ये 100 रुपये के लिए थे मैंने काजू, और इसमें बादाम भी डलते हैं, लेकिन यहीं पे हमारी बस हो गई थी। थोड़े थोड़े मसालों में ही हमारा बहुत सारा बिल बन गया था। अब यकीन करेंगे 30-30 रुपये के मैंने सब मसाले लिए थे, तो इसका भी अच्छा खासा बिल निकला था। और यहाँ से एक दाना उठा के मैंने अपनी बेटी ईमान को दिया था। तो लहसुन मैंने छीन लिया था। मैंने सोचा कि अब थोड़ा थोड़ा मसाला मैं आपको दिखाती जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, तो सारे मसाले इकट्ठे करके ही मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये 1 किलो चिकन लिया था, अच्छी तरह से मैंने धो लिया था चिकन को। सिंपल सी रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। हर कोई अपने घर में इसी तरह से ही बनाता है। पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई, मतलब वाइट कढ़ाई, तो मैंने जैसे प्याज ऑयल डाला था देगची में, उसके बाद मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए थे। फिर मसालों को भून के मैंने चिकन ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले चिकन डाला है, उसके बाद ये मसाले। तो मसालों में है ज़ीरा, कूटा हुआ धनिया, काले मिर्च थोड़े से मैंने कूट लिए थे, थोड़े से साबित रखे थे, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये बकाया मसाले। और ज़्यादा कुछ मेरे पास नहीं था, और बस इसमें ही मैंने पहले ही बताया कि हमारी बस हो गई थी। इन्हीं मसालों में अच्छा खासा बजट बन गया था दुकान पे। थोड़ा कुछ और भी सामान लेना था, इस वजह से बस। तो मैं अच्छी तरह से चिकन को भून लूँगी। चिकन को भूनने के बाद जैसे अच्छी तरह से भून जाएगा, तो इसमें मैं दही शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे मेरी बेटी थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखा रही है कि रात का टाइम है। वैसे तो खाना मगरिब से पहले हम लोग बना देते हैं, क्योंकि सिंपल हमारा पकता है। सफ़ेद चावल पक जाते हैं और आलू फ्राई कर देते हैं, कभी दाल बना देते हैं। बस यही चीज़ें हमारे यहाँ पकती रहती है। जब कुछ स्पेशल पकाना होता है तो उसमें हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो लेडीज़ डेली डेली कुकिंग करती रहती है तो उनके हाथ में स्पीड होती है और उनका जैसे रोज़ का ही काम होता है। अब मैं बनाऊँ साल में एक दफ़ा, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे कुछ नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने नमक भी साथ ऐड कर दिया था। और इसमें लाल मिर्च तो डलती नहीं है सालन में, तो मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया। मेरे बच्चे स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सिर्फ ये 3 ही लाल मिर्च डाली थी। और शुक्र अल्लाह पाक का, ये इतनी तीखी नहीं थी, नॉर्मल थी। वरना तो जो ऐसी मतलब तेज़ हरी कलर की मिर्ची होती है तो वो ज़्यादा स्पाइसी होती है। और ये क्रीम भी है, ये तो मैं एंड में ही डालूँगी। कुछ साबित मिर्च भी मैंने डाल दी थी, क्योंकि मेरे बच्चे फीका खाना पसंद करते हैं और मुझे जो है वो खाना स्पाइसी पसंद है। थोड़ी सी दही भी मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि वाइट कढ़ाई में दही लाजमी डलता है, क्योंकि टमाटर वगैरह इसमें नहीं डलते। तो ये मेरे हिसाब से 1 पाव आधा पाव से भी कम है। तो दही को मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। दही को फेंटने के बाद बस चिकन में ऐड करूँगी। थोड़ा सा मज़ीद भूनने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर लूँगी। यहाँ पे मेरे बच्चे ज़िद लगाए हुए थे कि अम्मी हमें कढ़ाई के साथ नान भी आप लेके दें, लेकिन मैंने कहा कि इस कढ़ाई में ही हमारा अच्छा खासा बजट लग गया है, तो
नान जो है वो फ़िलहाल तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तब मैंने अपने बच्चों को नान लेके दिए थे। नान ही 300-400 रुपये के आ जाते हैं, तो बस इस वजह से तो मैंने भाभी को कहा कि मैं सालन बना लेती हूँ और आप रोटियाँ बना लें। बस तो यहाँ पे रोटियाँ तो हमारी डन हो चुकी थी। दही डाल के मैंने बताया थोड़ा सा भून लूँगी। पानी ऐड करने के बाद फिर बस इसे कुछ देर के लिए पकने के रख दूँगी। और ये दूध है मेरी भाभी वालों का जो आ गया था इस टाइम पे 8 साढ़े 8 बजे दूध वाला भाई भी आ जाता है, हमारे गांव का ही है। तो साथ ही साथ हम लोगों ने दूध भी रख लिया था बॉयल होने के लिए। बस तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे और ये हो जाएगा डन। अच्छा, जब मैंने इसमें क्रीम डाली थी तो मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। फिर मुझे याद आ गया था कि मैंने इसमें क्रीम डाली और मैंने दिखाई नहीं। फिर इसमें थोड़ी सी क्रीम बच गई थी, तो फिर वापस मैंने मोबाइल उठाया और मैंने रिकॉर्डिंग की और मैंने दिखाया कि मैंने इसमें क्रीम भी ऐड की है, क्योंकि अच्छी लुक और इसका गाढ़ापन क्रीम के बाद ही सालन में आता है। ये समझ ले आज वाइट कढ़ाई नहीं बन रही थी, बल्कि मेरे घर में ईद या कोई पार्टी थी। इतने मेरे बच्चे खुश हो गए थे, सब मेरे साथ ही खड़े हुए थे। मेरे बच्चे, मेरी भाभी के बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सब ने खाई। 3 बेटे मेरी भाभी के हैं, उनको बेटी नहीं है, 3 बेटे हैं और माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं। और हम लोग थोड़ा सा खाना मोहल्ले में भी देते हैं। मेरी अम्मी जब फौत हो गई थी तो फिर हम लोगों ने शुरू कर लिया था 1-2 रोटी और थोड़ा सा सालन हम अपने मोहल्ले में देते हैं। तो उस बच्ची को भी हमने खाना दिया था। तो ये है जी फाइनल हमारे खाने का लुक। और यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मेरे अब्बू भी, मेरे बाबा भी हमारे साथ ही रहते हैं, मतलब सामने ही उनका घर है। तो जब भी मैं कुछ ऐसा अच्छा बनाती हूँ, भले मैं सालों में एक दफ़ा ही बनाऊँ, महीनों में एक दफ़ा बनाऊँ, तो मैं अपने बाबा के लिए लाजमी भिजवाती हूँ, भले वो हमें थोड़ा हो या ज़्यादा हो। तो ये सालन मैंने निकाल लिया था अपने बाबा के लिए। अब आप कहेंगे थोड़ा है, क्योंकि मेरे बाबा इतना सालन रात को खाते ही नहीं हैं। शुरू से लेके मेरे बाबा जो है रात के टाइम दूध और चावल ही, सर्दी हो गर्मी हो, यही खाना पसंद करते हैं। अगर मैंगो की सीज़न है तो बस वो आम से ही चावल या